बनारस से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है एक ऐसी जगह जहां पर आप ये देख सकते हैं कि मुगलों के टाइम पर शुरू हुई और हमारे आज के भारत की शान बनारसी साड़ीज़ आखिर बनती कैसे हैं। तो मैं अभी कुछ दिनों पहले बनारस की सोलो ट्रिप पर गया था और मेरी ट्रिप के दौरान मैं वहाँ के बुनकर से मिला जो कि सैकड़ों सालों से बनारसी साड़ीज़ को हाथों से बनाने का काम करते चले आ रहे हैं और किस तरह से उन्होंने एक बहुत पुरानी आर्ट को आज भी जिंदा रखा है। तो आज आपको मैं इस वीडियो के थ्रू यही बताने वाला हूँ कि बनारसी साड़ीज़ जो न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में बेची जाती हैं वो आखिर बनती कैसे हैं। बनारसी साड़ीज़ जो होती हैं वो सिल्क से बनाई जाती हैं और इनका जो मेन पार्ट है वो सिल्क है। और सबसे पहले एक अच्छी साड़ी को बनाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी के सिल्क को सोर्स किया जाता है और उसके बाद उसकी सफाई की जाती है, उसको धोया जाता है ताकि उसमें अगर कोई भी गंदगी है तो वह निकल जाए। उसके बाद उस सिल्क को सुखाया जाता है और जब वो सिल्क ड्राई हो जाता है इसको अलग अलग तरह के रंगों में डुबोया जाता है जो रंग सिटी, फेस्टिवल और सीज़न के हिसाब से चूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स भारत इतना बड़ा है और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के रंगों को पसंद किया जाता है। मेरी बनारस की सोलो ट्रिप के दौरान मैं प्रदीप जी से मिला जो कि कई सालों से बनारसी साड़ी को हाथ से बनाने का काम कर रहे हैं और इन्होंने मुझे ये प्रोसेस भी समझाई कि ये कैसे काम करती है और वो कैसे इस आर्ट को जिंदा रखे हुए हैं और बनारसी साड़ीज़ को बनाते हैं। इसको बोलते हैं बाना, इसको बोलते हैं जेरी। बनारसी साड़ी की जो आप डिज़ाइन ये देख रहे हैं, बनारसी साड़ी के लिए है डिज़ाइन, सारे पत्ते में होल, ये होल इसको कार्ड में जा रहा है सर। तो आप देखें सर पीछे पाँव से बनारसी साड़ी की डिज़ाइन के पहले सबसे पहले बनता है ग्राफ पेपर ओके हो जाता है तो सारे पत्ते में होल होता है। बनारसी साड़ी की डिज़ाइन नीचे सीधा होता है फिर ऊपर में उल्टा। और डिज़ाइन को ले लें अब हमारा हो गया। सही आ गया। इन साड़ीज़ को बनाने में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है डिज़ाइन। और डिज़ाइंस को सबसे पहले इस तरह के कार्डबोर्ड्स में बनाया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं लिखाई। आर्टिस्ट इस पर ट्रेडिशनल डिज़ाइंस बनाता है और अपनी खुद की डिज़ाइंस भी इन्वेंट करता है। एक बुनकर को अगर वो हाथ से बनारसी साड़ी बना रहा है तो उसको एक साड़ी बनाने में 1 से 1.5 हफ्ते का टाइम लगता है। 5 से 6 हज़ार धागों को एक साथ मिलाकर एक साड़ी बनती है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको जरी कहते हैं, जो कि बनारसी साड़ीज़ का सिग्नेचर होता है और इस जरी को अच्छे से इस्तेमाल करना ही एक कारीगर की कला के ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए कई सालों का एक्सपीरियंस लगता है। एक बनारसी साड़ी जो आज हम देखते हैं उसको फाइनल प्रोडक्ट तक बनाने के लिए एक कारीगर को कई सालों का एक्सपीरियंस लगता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती एक पूरा डिज़ाइन खराब कर सकती है। 16th और 18th सेंचुरीज़ में ये बनारसी साड़ी शुरू हुई थी जब हमारे ऊपर मुगलों का राज था और उस टाइम पर ये साड़ियाँ सिर्फ रानियों के लिए बनाई जाती थीं और इनमें सोने और चांदी का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये इतनी महंगी होती थी कि इन्हें सिर्फ राजा महाराजा ही अफोर्ड कर सकते थे। आगे चलकर पावर लूम्स आ गए, ऑफकोर्स जो मशीन्स थी और मशीन से ये साड़ियाँ बनाई जाने लगी। जैसे जैसे समय और बीता तो सिल्क क्योंकि बहुत महंगा होता है, बाकी लोगों के लिए भी अफोर्डेबल इन साड़ीज़ को बनाने के लिए सिल्क की जगह अलग अलग तरह के फेक धागों का इस्तेमाल होने लगा और नायलॉन के धागों का भी इस्तेमाल होने लगा। अब वही साड़ी जो साड़ी पहले 10,000 5,000 से शुरू होती थी, अब वो साड़ी 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये में भी अवेलेबल थी। 2009 में सरकार ने बनारस और बनारस के आसपास के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को एक GI टैग दिया, जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ बनारस और उसके आसपास के कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में बनी हुई बनारसी साड़ियाँ ही ऑथेंटिक बनारसी साड़ियाँ कहलाएंगी। मगर हाँ, जैसा कि आप सोच रहे हैं, इससे यहाँ के जो आर्टिस्ट थे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। जो फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे थे वो बिकते ही रहे और इन आर्टिस्ट्स को ज़्यादा मदद नहीं हुई इस GI टैग से। मगर जब मैंने इनसे बात की तो मुझे एक पॉजिटिव टोन पता चली और मुझे ये पता चला कि ये ऑप्टिमिस्टिक हैं इस बारे में और ये कहते हैं कि आज भी जो लोग एक्चुअल कला की कद्र करते हैं और जो बनारसी साड़ी और बनारसी साड़ी के सिल्क के बारे में जानते हैं वो ज़रूर इस कला के ऊपर पैसे खर्च करेंगे और उनकी साड़ियाँ ज़रूर बिकेंगी। अगर आप बनारस जाएं तो बनारस की सारी टूरिस्टी प्लेसेस के साथ साथ
यहाँ पर भी आप ज़रूर जाएं और अगर आप चाहें तो वहाँ से आप इनसे बनारसी साड़ीज़ खरीद सकते हैं और आपको मार्केट के कंपैरिजन में इनसे अगर आप खरीदेंगे तो आपको सस्ती भी मिलेंगी।